पिछली वाली वीडियो को बहुत ध्यान से सुना होगा, बहुत ध्यान से देखा होगा। कौन-कौन से इंडिकेटर्स हमने यूज़ करे थे। पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने 2 इंडिकेटर यूज़ करे थे एंड उन 2 इंडिकेटर से हमें क्या-क्या ट्रेड्स लेनी है, कैसे ट्रेड्स लेनी है, वो हमें पता लगा था, राइट? अब अगर पता नहीं है आपको तो पहले वो वाली जाके वीडियो देखो एंड उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कब-कब ट्रेड लेनी है और कैसे ट्रेड लेनी है, किन इंडिकेटर्स को यूज़ करके ट्रेड लेनी है, राइट? आपको ये आइडिया लग जाएगा उस चीज़ से, ठीक है? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आपने जो 2 इंडिकेटर से ये यूज़ करे थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एमटीएफ, फ्लक्स चार्ट। पहला इंडिकेटर, दूसरा इंडिकेटर स्मार्ट मनी कांसेप्ट, लक्स एल्गो, राइट? ये 2 इंडिकेटर्स हम लोगों ने यूज़ करे थे। इनके बेसिस पे हम ट्रेड्स ले रहे थे। सो व्हाट वी डू, लाइक सपोज़ 2 चीज़ें हैं। सपोज़ अगर ये ट्रेड प्लेस हुई है, अभी आज मैंने कोई एक ट्रेड लिया एंड ट्रेड लेने के बाद मुझे आइडिया लगा कि कौन-सी जो इंडिकेटर है वो प्रायोरिटी पे रखनी है। ठीक है, प्रायोरिटी दोनों ही हैं। कौन से इंडिकेटर की जो कन्फर्मेशन है वो पहले प्रायोरिटी पे रख के हमें ट्रेड प्लेस करनी है, वो मैं आपको बताऊँगा। सी यहाँ पर क्या चीज़ हुई थी मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी अपन ने पहले, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ आइडिया, जो अपन ने पहले ट्रेड प्लेस करी थी। सपोज़ मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पर कन्फर्मेशन आएगी। देखो, यहाँ पर सॉलिड कन्फर्मेशन है कि यहाँ पर अगर प्राइस मूव कर रही है डाउनवर्ड्स की तरफ, ठीक है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने भी यहाँ पे अपना फिल कर दिया कि यहाँ पर ऑल ऑब्वियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी प्राइस, ठीक है? और एसएमसी ने भी यहाँ पर बता दिया कि 15 मिनट की कंफर्मेशन के अंदर ये अपना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो बन रहा है। तो 15 मिनट की कंफर्मेशन के अंदर इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, तो प्राइस ने यहीं से मूव करा, ठीक है? फिर यहाँ पे एसएमसी ने वापस इंडिकेशन दे दिया पहले कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर और गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिलने के बाद इस कैंडल को भी यहाँ पर बताया गया कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगी प्राइस, ठीक है? ये कन्फर्मेशन हमें मिल रहा है, दोनों तरफ से कन्फर्मेशन मिल रहा है, दैट्स गुड, बढ़िया। अब ये कन्फर्मेशन 2 बार मिला, इस प्राइस को कट करके चली गई, इस प्राइस को भी कट करके चली गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कन्फर्मेशन क्या है कि ये एसएमसी और ये वाला जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला इंडिकेटर है, इनमें से दोनों को प्रायोरिटी पे किसको रखना है? यहाँ पर एसएमसी लगा हुआ था। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली, उसमें कुछ ऑडियो की इश्यू हो गई थी, मैं आपको दिखाता वो क्लिप, बट कुछ ऑडियो का इश्यू हो गया था इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊँगा। यहाँ पर एसएमसी का इंडिकेटर लगा हुआ था और यहाँ पर एक ब्लू एसएमसी बना हुआ था, ठीक है? जहाँ पर उसने इंडिकेट किया था कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे प्राइस नहीं जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर अपन ने एक ट्रेड प्लेस करना था, ठीक है? बट मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ही एक ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है? इसकी कंफर्मेशन को देखते हुए कि ये प्राइस इसको हाई को, इस सपोर्ट वाले रेजिस्टेंस को, इसको कट कर गई, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर कट कर गई, इस चीज़ को। तो मुझे लगा कि प्राइस थोड़ा-सा अपवर्ड डायरेक्शन में और जा सकता है। तो ये चीज़ मैंने फ़ॉलो नहीं करी। तो मैंने एसएमसी, यहाँ पर इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से नीचे तो जाएगी नहीं और यहाँ से ऊपर चली गई, तो प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही जाएगी ऐसे बनते हुए। ठीक है? तो मुझे ये चीज़ लगी, तो मैंने वापस इंडिकेटर को यहाँ पे बाय पे लगा दिया और बाय यहाँ पे लगा दिया और टीपी मैंने यहाँ लगा दिया। बट सबसे गलत चीज़ ये थी कि मुझे कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं करा। अब प्राइस ने फॉल बैक दिया, फॉल बैक देने के बाद यहाँ पे क्लोज़ हुई। यहाँ पे क्लोज़ होने के बाद अब आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि जब भी यहाँ पे एसएमसी बना हुआ हो इस जगह और यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ हो सपोर्ट का, ठीक है? तो आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस का, सॉरी, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है, ये जो चीज़ है, यहाँ पे एसएमसी बना हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पे जो एसएमसी बना हुआ है, उस एसएमसी की कंफर्मेशन लेनी है आपने पहले। प्राइस यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाने के बाद किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, ठीक है? उस डायरेक्शन के अंदर भी आपको 1 या 2 कैंडल्स बनी हुई होनी चाहिए। अगर 1 या 2 कैंडल्स आपकी बनी हुई आ रही है, सपोज़ ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद एक और पॉजिटिव कैंडल बनी, एक और ग्रीन कैंडल बनी,
इसका मतलब ये है आप बाय ट्रेड ले सकते हो। बाय ट्रेड लेने का ये है कि आपके पास 3 कैंडल ऑटोमैटिकली बन रही है, यहाँ पे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे ऑलरेडी शो कर चुका है। मुझे बाय की पोजीशन ले लेनी है यहाँ पर, ठीक है? और इससे ज़्यादा ऊपर जाएगी नहीं प्राइस, इसको अगर क्रॉस करती है, तो अपन वापस एक कन्फर्मेशन का वेट करेंगे इस जगह। तो ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इस इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए, ठीक है? कन्फर्मेशन दोनों की ही है, जैसे सपोज़ पहले अगर एसएमसी यहाँ पर होता, ये जो एसएमसी है, इस जगह पर प्लेस होता, तो मैं पहले कन्फर्मेशन का वेट करता। यहाँ तो उसने क्रॉस कर ही दिया, बट यहाँ पर भी आएगा प्राइस, ठीक है? और यहाँ पर कन्फर्मेशन का अगर वेट करूँगा ना मैं, तब जाके मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, जिससे मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस जगह पर ट्रेड लेनी है, कैसे ट्रेड लेनी है, ठीक है? तो दोनों ही इंडिकेटर्स सेम है, इम्पोर्टेंट है दोनों ही इंडिकेटर्स, बट आपने कन्फर्मेशन का वेट करना है पॉइंट पे, ठीक है? सपोज़ अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ सिंपल भाषा के अंदर अगर आपको समझाऊँ, तो ये इंडिकेटर और ये इंडिकेटर, ये ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला इंडिकेटर और एसएमसी वाला इंडिकेटर, यहाँ पर दोनों ही अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस का लगा हुआ है, यहाँ पर एसएमसी लगा हुआ, ठीक है? तो आपने क्या करना है, कन्फर्मेशन का वेट करो, कन्फर्मेशन का वेट करने के बाद 2-3 ग्रीन कैंडल्स का वेट करो, एंड ग्रीन कैंडल्स का वेट करने के बाद फिर आप अपना जो भी है, वो आप चूज़ करो ट्रेड, ठीक है? तो यही चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। एनी हाउ शायद थोड़ा-सा मिस हो गया था वीडियो वगैरह, सो ये चीज़ है। अब आपने यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट नहीं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट करना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट करो, एंड ग्रीन कैंडल का वेट करने के बाद फिर आप जाके ट्रेड प्लेस कर सकते हो अपनी, ठीक है? थैंक यू।